हम हर रोज कई खाने की चीजें अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं। ये खाने की चीजें हमारे आगे बड़ी ही सफाई से परोसी जाती हैं। मगर दोस्तों, क्या आपको पता है कि आखिर ये अच्छी और स्वादिष्ट चीजें बनाई कहाँ पर जाती हैं? इन्हें किस प्रकार से बनाया जाता है? और जिन चीजों को हम बड़े ही चाव से अपनी सेहत के लिए अच्छा समझकर खा जाते हैं, आखिर वो बनती कैसे होंगी? दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही खाने की चीजों के बारे में खुलासा करने वाले हैं जो हम हर रोज अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं। हम जिन लोगों पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, वही लोग हमारी आंखों में कैसे धूल झोंक रहे हैं। हम जिस खाने को साफ सुथरा और हाइजीनिक समझकर खाते हैं, आज हम देखेंगे कि कैसे उस खाने को बनाया जा रहा है जिसे हम बड़े ही चाव से खाते हैं। दोस्तों, ये जो वीडियोस आज हम आपको दिखाने वाले हैं, ये ऐसी ही जगह की वीडियोस है जहां हम हर रोज कुछ न कुछ खाने की चीजें खाते ही रहते हैं। इसलिए आज इस वीडियो को पूरा जरूर देखना कि कैसे ये खाना बनाया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले आज हम बात करेंगे पाव की। दोस्तों, पाव भाजी खाना कई लोगों को बहुत पसंद होता है। अक्सर हम लोग पाव और बन खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। मगर क्या आपको पता है कि इस पाव के आटे को कैसे तैयार किया जाता है? दोस्तों, ब्रांडेड पाव तो फैक्ट्रियों में तैयार होता है जो हमें ब्रांड्स के पैकेट में देखने को मिलते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि जो पाव हम ज्यादातर सड़कों पर और ठेलों पर खाते हैं, वे छोटी छोटी फैक्ट्रियों से बनकर आते हैं और उन्हें फैक्ट्रियों में देखिए कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, फैक्ट्रियों में इस पाव को बनाने के लिए इसके आटे को पैरों से गूंदा जाता है, जहां इसकी सफाई का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता। आप देख सकते हैं कि इस आटे को कैसे गूंदा जा रहा है। ये लोग फर्श पे ही गूंदते हैं, जहां इसकी सफाई का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता। दोस्तों, एक बात आपको जरूर समझ लेनी चाहिए, ये छोटी छोटी फैक्ट्रियां ज्यादा मुनाफा बचाने के लिए मशीनों पर पैसा नहीं खर्च करती। इसी कारण ज्यादातर पाव के आटे को इसी तरह से गूंदा जाता है। आप खुद ही सोचकर देखिए कि इस व्यक्ति के पैरों की गंदगी के साथ साथ इसका पसीना भी तो इसी आटे में गिर रहा होगा। दूसरा, जब कभी ये आटा गूंदने वाले कर्मचारी बाथरूम या फिर शौच जाते होंगे तो क्या ये अपने पैरों को धुलते होंगे? आप सोचकर देखिए दोस्तों, इनके पैरों में क्या क्या गंदगी नहीं लगी होगी। दूसरा, इस आटे को ये लोग जिस फर्श पर गूंद रहे हैं, इस फर्श पर कोई कपड़ा बिछाने के ना कारण, जिसके कारण इस फर्श की गंदगी भी तो इसी आटे में मिल जाती होगी। इसलिए जाहिर सी बात है कि ये लोग इस पाव में सिर्फ और सिर्फ गंदगी ही मिला रहे हैं। दोस्तों, हम ये नहीं कहते कि सभी ऐसा ही करते हैं, मगर ज्यादातर फैक्ट्रियों में ऐसा ही हो रहा है। इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये पाव किसी के मुंह में जाने हैं और ये पाव किसी की सेहत भी खराब कर सकते हैं। इन फैक्ट्री मालिकों को तो सिर्फ अपने ज्यादा मुनाफे से ही मतलब होता है। दोस्तों, चलिए आपको एक बेकरी के अंदर की फुटेज दिखाते हैं। देखिए इस बेकरी के अंदर का नजारा। यहाँ पर हर चीज कितनी गंदी लग रही है। इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर सफाई का तो कोई भी ध्यान नहीं रखा जाता होगा। हर चीज कैसे बिखरी पड़ी है। क्या ये लोग इन चीजों को साफ करते होंगे? दोस्तों, इस वीडियो क्लिप से आप ये साफ साफ अंदाजा लगा सकते हैं ज्यादातर बेकरीज में लोग कैसे काम करते होंगे। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो देखते हैं। फ्रूट जूस। दोस्तों, गर्मियों में हम कई तरह के फ्रूट जूस पीते हैं। दोस्तों, इस क्लिप को आप बिल्कुल ही ध्यान से देखना, क्योंकि आज ये क्लिप देखनी आपके लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, गर्मियों में हम कई तरह के फ्रूट जूस पीते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही ब्रांडेड मैंगो जूस की फैक्ट्री की एक झलक दिखाने वाले हैं। दोस्तों, हम इस ब्रांड का नाम नहीं लेंगे, मगर मैंगो जूस की इस फैक्ट्री का अंदर का नजारा आज आपकी आंखें खोलने वाला है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि पके हुए आम इस फैक्ट्री में एक कन्वेयर बेल्ट द्वारा प्रोसेस होने के लिए जा रहे हैं। मगर आप खुद ही देखिए इन आमों की हालत। आप देख सकते हैं दोस्तों कि इन आमों में कई आम इतने सड़े गले हैं, जिनमें से कुछ तो इतने खराब हैं जिन्हें देखकर भी घिन आ रही है। मगर इस जूस की कंपनी वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस जूस को कौन पिएगा, और जो आम खराब हैं वह भी इन्हीं के साथ पिसकर इनका जूस निकल जाएगा। ये फैक्ट्री वाले सभी आमों को पीसकर इसका जूस तैयार करके अच्छी अच्छी बोतलों में पैक कर देंगे। पैक करने से पहले इनमें स्वाद बढ़ाने के लिए एस्टर मिलाए जाते हैं, किसी भी तरह की खराबी का पता ही न लग सके। मगर दोस्तों, हम इन फ्रूट जूस को बड़े ही चाव से पी जाते हैं और हम सोचते हैं कि ये हमारी सेहत को और ज्यादा अच्छा कर देंगे। दोस्तों, आपने कई ऐसी वीडियो क्लिप देखी होंगी जिनमें इन पैकेट बंद जूस की सच्चाई दिखाई गई होगी।
कई बार इन जूस में कई तरह के फंगस और कीड़े मिल जाते हैं। ये इन्हीं कर्मचारियों की लापरवाही से होते हैं और जिन फ्रूट जूस को ऐसे सड़े गले फलों से बनाया गया होगा उस फ्रूट जूस की हालत भी तो खराब ही होगी। दोस्तों, आगे से आप जब भी कभी फ्रूट जूस पिएं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो देखते हैं। भारतीय देसी गुड़ अथवा मिठाई। दोस्तों, भारत में कई तरह की देसी मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, मगर क्या आपको पता है कि वे बनती कैसे हैं? दोस्तों, भारत में जितना भी गुड़ अथवा गुड़ वाली मिठाई बनाई जाती है वे इसी प्रोसेस द्वारा बनाई जाती है, जो आज इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि जो कारीगर इस गुड़ को बनाते हैं वे इसे किस प्रकार से बना रहे हैं। ये लोग उसी बर्तन में चप्पल पहनकर गुड़ को निकाल रहे हैं। जरा आप इनकी चप्पल को तो ध्यान से देखिए। जब इस चप्पल के ऊपर इतनी मिट्टी और गंदगी नजर आ रही है तो भला सोचकर देखिए कि इस चप्पल के नीचे कितनी गंदगी होगी। ये चप्पल पहनकर ही ये व्यक्ति कहां कहां नहीं जाता होगा। ये सभी गंदगियों से भरी इस चप्पल को इसी बर्तन में रखकर इस मिठाई को बना रहा है। एक पल के लिए सोचकर देखिए दोस्तों। चलिए अब जरा इसके बर्तनों की तरफ ध्यान देते हैं। इनके बर्तन भी निहायत गंदे होते हैं। ये जिस बर्तन में इस गुड़ को बनाते हैं उसे ये लोग शायद ही कभी धोते होंगे, क्योंकि जो लोग अपने पैरों तक की सफाई नहीं रख सकते वे भला इतने बड़े बर्तन को क्यों धोने लगे। दोस्तों, हो सकता है कि कोई ये कहे कि ये लोग गरीब हैं जो अपने कपड़ों तथा सफाई का ध्यान नहीं रख सकते, मगर दोस्तों इन फैक्ट्रियों के मालिक गरीब नहीं होते। वे तो सफाई के नियम बना सकते हैं, मगर इन फैक्ट्रियों के मालिकों को सिर्फ अपने मुनाफे से ही मतलब होता है, इसलिए ये किसी भी तरह के नियम नहीं बनाते और इसी तरह गंदगी वाला खाना लोगों के लिए तैयार करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो देखते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि लड़कियों का सबसे पसंदीदा स्ट्रीट फूड है गोलगप्पे, मगर आप इन गोलगप्पों को ठेलों और दुकानों पर साफ सुथरी हालत में ही देख पाते हैं। अगर आप इनके बनने की सच्चाई और इनके स्वाद का राज जानेंगे तो आप शायद कभी भी गोलगप्पे खाना पसंद नहीं करेंगे। दोस्तों, दिल्ली में एक बार ऐसा ही एक फ्रॉड पकड़ा गया जिसमें दिल्ली के कुछ गोलगप्पे वालों ने अपने गोलगप्पे के पानी को ज्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें कीटनाशक का इस्तेमाल कर लिया। मगर जब फूड डिपार्टमेंट को इस बात का पता चला और उन्होंने जांच की तो पाया कुछ गोलगप्पे वाले कीटनाशक का प्रयोग अपने गोलगप्पे के पानी के स्वाद को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। उन्हें तुरंत पकड़ लिया गया। गोलगप्पे की फैक्ट्री बड़े ही छोटे पैमाने पर चलाई जाती है और ये फैक्ट्रियाँ काफी लो बजट की होती हैं, जिसके चलते ये ज्यादा मुनाफा बटोरने के लिए सफाई के साधनों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, जिसके कारण इन फैक्ट्रियों में लोग बहुत ही गंदे तरीके से काम करते हैं। इन गोलगप्पों को बनाकर फर्श पर ही बिखेर दिया जाता है जिससे इनमें नमी ना रहे और ये कुरकुरे बने रहे। यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी भी ऐसे ही आधे कपड़ों में काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है। दूसरा, गर्मी से इनका पसीना भी इसी गोलगप्पे के आटे में गिरता रहता है, जिसके कारण इनकी गंदगी इसी आटे में गिरती रहती है। दोस्तों, कई कर्मचारी खाना बनाते समय बिल्कुल भी अपनी सफाई का ध्यान नहीं रखते। वे इतने गंदे तरीके से खाना बनाते हैं जिसे देखकर वाकई ही आपको घिन आ जाएगी। दोस्तों, ज्यादातर गोलगप्पे की फैक्ट्रियों में ऐसा ही नजारा देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अगली क्लिप देखते हैं। दोस्तों, ये तो खाने को बहुत ही पवित्र माना जाता है, मगर आप इस वीडियो को देखकर क्या कह सकते हैं कि ये लोग क्या खाने को पवित्र समझते होंगे? ये वीडियो कहाँ की है ये तो हमें नहीं पता, मगर आप देख सकते हैं कि कैसे ये व्यक्ति इस खाने के बर्तन में घुसकर खाने को बाल्टियों की मदद से निकाल रहा है। क्या इसके पैरों की गंदगी और पसीना इस खाने में नहीं जाता होगा? दोस्तों, इस तरह का खाना खाकर भला आप ही बताइए किसका भला हो सकता है? ये चाहे जहाँ की भी वीडियो हो, मगर खाने को इस तरह से परोसना बिल्कुल भी गलत है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? दोस्तों, अगर आप हमारी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। दोस्तों, कई बार जब गर्मियों में हमें प्यास लगती है तो हम रास्ते पर लगे ठेलों और जूस वालों के पास जाकर जूस पी लेते हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि उन जूस वालों की क्या सच्चाई है? दोस्तों, आप इसी वीडियो में देख लीजिए। ये एक गन्ने की जूस वाला व्यक्ति है और देखिए
कैसे ये गटर के पानी को इस्तेमाल कर रहा है। अब ये गटर का पानी ये जूस वाला चाहे बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल करे, फिर चाहे जूस में मिलाने के लिए, ये किसी भी लिहाज से इस्तेमाल के काबिल तो बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों आप ऐसा ही एक और वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें ये जूस वाला गंदे नाले के पानी को जूस में मिलाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों ये वीडियो आपको भड़काने या फिर आपको खाने की चीजों से दूर रखने के लिए नहीं बनाई गई है और न ही किसी कंपनी की बुराई करने के लिए बनाई गई है। हमारे भारत में बहुत से लोग सिर्फ अपने निजी मुनाफे के लिए लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। उन लोगों की सच्चाई आपके सामने लाने के लिए ये वीडियो बनाई गई है। दोस्तों बस आपसे इतनी ही गुजारिश है कि जब भी कुछ खाएं जरा ध्यान से खाएं कि वो खाने की चीज कहां पर बनाई जा रही है और उसे सर्व करने वाला कैसा है। दोस्तों हम इन फैक्ट्रियों की गंदगी तो नहीं दूर कर सकते, मगर कम से कम जो हमें दिख रहा है हम उसका तो ध्यान जरूर रख सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो ने आपकी जानकारी जरूर बढ़ाई होगी, तो इसीलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इन खानों की सच्चाई का पता लग सके। दोस्तों आगे भी हमारे साथ बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को दबाकर ऑल के ऑप्शन को जरूर सेलेक्ट करें। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।